जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी स्वागत करती हूँ सभी संगत परिवार का। गुरु जी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी संगत परिवार का जो चैनल पर आते हैं और सत्संग सुनते हैं कीमती समय निकाल कर और अपना योगदान देते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं। जो न्यू है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संगत जी, अगर आपको गुरु जी चैनल पर अपना सत्संग शेयर कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं अपना जो सत्संग रखने जा रही हूँ आप सभी संगत परिवार के समक्ष, गुरु जी के समक्ष, तो ध्यान से सुनिएगा, भूल चूक लिए माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, मेरा जो सत्संग है कुछ इस प्रकार है कि नाइट में जब मैं सोती हूँ, चाहे नाइट के 1 बजे हो, 12 बजा हो या 2:30 बजा हो या 3 बजा हो, मतलब कि कोई टाइमिंग की पता नहीं है। एक पक्षी है और वो पक्षी मतलब कि कैसा है मैं क्या बताऊँ। कुछ लाल है, कुछ काला है, कुछ पता नहीं, कई प्रकार का हो जाता है कई बार। तो संगत जी, वो पक्षी रात में बोलता है और वो बोलता हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसकी आवाज़ मुझे बहुत ही मतलब इरिटेट कर देती है, बहुत परेशान होती है मैं उसकी आवाज़ सुन के। तो पता नहीं कहाँ से वो पक्षी आता है, पूरा दिन नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही रात होती है और वो पक्षी आता है और वो बाहर मेरे यहाँ पेड़ है संगत जी, जो सहतूत कट्ठा होता है ना, उसी का पेड़ है मेरे जो मेन डोर के सामने ही है और बहुत बड़ा पेड़ है। वो वहीं रहता है, मतलब डेली नहीं रहता है, कंटिन्यू नहीं रहेगा। कभी कभी कंटिन्यू भी होता है 2-2 3 3 दिन, लेकिन बीच बीच में चला भी जाता है। संगत जी, वो जब इतना बोलता है, रात भर बोलता है, पता नहीं क्यों, क्या चीज़ है क्या नहीं है पता ही नहीं चलता मुझे, तो वो कहाँ से आता है। आज का जो मॉर्निंग की बात है, मतलब कि 8:45 बजे की बात है। तो मेरे पति अंकल ड्यूटी जा रहे थे और मैं मेन डोर पे खड़ी थी। संगत जी, वो बर्ड, मतलब कि पंछी कहेंगे, बर्ड ही जैसा था, बड़ा था थोड़ा, और ब्लैक और रेड उसका जो चोंच थी, कुछ गर्दन से रेड था शायद, वो चोंच तो ब्लैक ही थी उसकी। कुछ ऐसा था जैसे गौरैया होती है ना, उससे बड़ा था, गौरैया से डबल समझ लीजिए, बड़ा मान लीजिए, तो बड़ा था। संगत जी, वो स्कूल है मेरे मेन डोर के सामने और स्कूल में ही वो पेड़ है। तो संगत जी, स्कूल पे जो रेलिंग लगी है, ग्रिल लगी है और दीवार के ऊपर लगी हुई है, वो पंछी उस दीवार पे चल रहा था। तो संगत जी, मैं उसे देख रही थी, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं, अपने हस्बैंड को भी नहीं बोली, क्योंकि ड्यूटी जा रहे हैं तो कई बार होता है ना, हमने कुछ बोल दिया और कोई बात हुई तो फिर वो बहम में आ जाती है बात। तो मैं कुछ बोली नहीं और मैं उसको देखती रही कि शायद यही पंछी है कि रात को बोलता है जो, लेकिन वो बोल नहीं रहा था और इधर से उधर टहल रहा था और बार बार लग रहा था कि जैसे कि वो मेरी तरफ को आना चाहता है, बढ़ता था फिर बैक हो जाता था, ऐसा वो कर रहा था। तो संगीत जी, मैं उसे देख के ना इग्नोर करके मैं अंदर आ गई। अंदर आने के बाद में संगीत जी, मैंने कुछ काम किया और मैं बैठ गई थी मोबाइल लेके और फेसबुक स्क्रॉल करने लगी। तो संगत जी, आप देखिए, गुरुजी टेलीपैथी कर रहे थे उस समय। क्या कहते हैं, बेटी, आज जो तूने पक्षी देखा था वो मैं ही था और मैं तेरे और तेरे पति का कष्ट काटने आया था। तेरे साथ बहुत बड़ा कुछ होता, लेकिन तेरे गुरु ने उसे थोड़े में ही काट दिया। तेरे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मुझे पता है तू किसी का दिल नहीं दुखाती।
तेरी खुद की सांस तुझसे लड़ती है। तू फिक्र ना कर, धीरे धीरे सब ठीक होगा, बस तू शुक्राना कर। तो संगत जी, देखा आपने, सुना टेलीपैथिक क्या किया मेरे गुरुजी महाराज ने। तो उन्होंने ये चीज़ मतलब कि मुझे पता ही दी कि वो मैं ही था। और सच में मैं कंफ्यूज हो रही थी उस पक्षी को लेके संगत जी। गुरु महाराज ने उसे क्लियर किया। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा क्लियर करने के लिए। अब मेरे दिमाग में भी बात आ गई और अब टेंशन फ्री है, नहीं तो वो मेरे दिमाग में बैठा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, पक्षी रूप में दर्शन देने के लिए और मेरे पति के कष्ट को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पुत्र, अब तेरे जीवन में ना कोई रुकावट है, ना कोई अंधेरा है। अब तेरे घर में, तेरे जीवन में उजाले ने घर कर लिया है, तो टेंशन ना ले। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। देखा मेरी संगत जी, मेरे गुरुपा की कितनी प्यारी टेलीपैथी होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, मेरे जीवन में बहुत प्यारा सा सूर्य को चमकाने के लिए, सूर्य उगाने के लिए और अंधेरे को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी। अब हर तूफान शांत हो चुका है। अब तेरे हिस्से में शांति और सुकून है। तो ऐश कर। बहुत 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 थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब जो होगा वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तेरे लिए चमत्कार लिखा जा चुका है। तेरे हाथों में भाग्य की नई लकीरें बनने लगी हैं। तो बस शुक्राना कर। तो सच में संगत जी, आप बिलीव कीजिएगा, मैं जो बताने जा रही हूँ, मेरे हाथों में सिर्फ 3 रेखाएं थीं और वो रेखाएं बहुत गहरी और साफ़ सुथरी थीं। कोई कट नहीं था, जैसे रेखाएं इधर उधर कटी होती हैं हाथ के अंदर, हथेलियों में, बीच हाथ में। तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 3 रेखाएं थी साफ़ सुथरी, कोई कटिंग नहीं थी। लेकिन संगत जी, अभी मेरे हाथ में, आप विश्वास कीजिए, जैसे गुरु महाराज टेलीपैथी की, मेरे हाथ में काफ़ी रेखाएं बनी हैं, न्यू एकदम। और कट के कोई कहीं से कहीं जुड़ रही है, कोई कहीं से शुरू हुई है, कोई कहीं निकल रही है। काफ़ी रेखाएं मेरे दोनों हाथों में नई बनने लगी हैं, जैसे गुरु महाराज ने बताया है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे हाथों की लकीरों को भी बदल दिया संगत जी। देखा, मेरे गुरु महाराज का चमत्कार है ये। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरी हाथों की रेखाएं बदलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो बस मन में विश्वास रख और लबों पर शुक्राना, बाकी मेरा वादा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। कई बार लेट हो जाता है गुरुजी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ पा, माफ़ कीजिएगा अपनी बेटी को। और कोशिश तो करती हूँ, बट शायद वो मेरे गुरुजी की संगत जी इच्छा नहीं होती है। गुरुजी के बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, घर का काम भी नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा को ही कहती हूँ, गुरुपा मुझे एनर्जी दो और काम करा लो, मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं सच में इतनी एनर्जेटिक हो जाती हूँ, सारा काम मेरा फटाफट हो जाता है, मुझे पता भी नहीं लगता। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ना डर, ना रुक और ना झुक, तेरा वक्त बदलने वाला है। जो खुद को खुदा समझते हैं, उनका ताज गिरने वाला है। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा, वो आप ही जाने हैं कि कौन क्या मेरे लिए करता है। मैं तो किसी का बुरा नहीं करती हूँ, आप ही संभालिए गुरुपा, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है उसे अब मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे पार लगाने वाले, मेरी नैया को पार लगाने वाले मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे दातिया, मेरे सच्चे बादशाह मेरे साथ हैं। अब मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। बस गुरुपा आप मेरे साथ रहना हमेशा, अंग संग रहना हमेशा। शुक्राना पा, थैंक यू सो मच। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे दुर्घटना से रिलेटेड काफ़ी सत्संग भी सामने आ रहे हैं जो मैंने सुने भी नहीं हैं। और गुरु महाराज बोल भी रहे हैं कि दुर्घटना के आसार लग रहे हैं तो फटाफट मतलब कोई शुक्राना कर, जिससे वो टल जाएगा, मैं टाल दूंगा।
पर शुक्राना भी नहीं हो पाया। कल तो मैंने शिव पुराण का पाठ ही किया था, जो अभी तक मतलब कि चैनल पे अभी शेयर भी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यही है गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, कोई भी दुर्घटना हो, परेशानी हो गुरुपा, प्लीज़ दूर ही रखना। आप संभाल लेना सब कुछ, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ। ये दुर्घटना, टेंशन, लड़ाई झगड़े, परेशानी, अब हिम्मत नहीं है गुरुजी, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और ये सब चीज़ें बिल्कुल एकदम दूर रखिए प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। सब दिक्कतों को, सब परेशानियों को दूर ही रखना गुरुजी। बच्चों से, पति अंकल से, मेरे से हमेशा के लिए दूर रखना गुरुजी, दूर रखना। शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी। तो देखा आपने संगत जी, गुरुजी महाराज मतलब कि जब हमारा कल्याण करते हैं, रहमतों की बरसात करते हैं, तो गुरुजी सारा सब कुछ हमारे साथ शेयर भी करते हैं। कुछ मैसेजेस होते हैं जिन्हें मैं इग्नोर भी कर देती हूँ कई बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और संगत फिर कहती है कि मैसेज ही शेयर करते हैं। तो लेकिन गुरुजी हमारे साथ जब बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो भी तो सत्संग ही है ना। गुरु महाराज हमारे साथ में क्या कृपा बरसा रहे हैं, इसलिए शेयर करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि और जो नई संगत जुड़ रही है उन्हें विश्वास हो जाए, उन्हें जो यकीन हो कि मेरे गुरुपा क्या करते हैं। क्योंकि गुरुपा कर्म कटवाते हैं तो हम लोग इधर उधर होते हैं, दिमाग हमारा अप डाउन चलता ही है। क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ, तो अब तो मैं मजबूत हो गई हूँ। अब गुरुपा मुझे कितना भी किक करेंगे तब भी मैं गुरुपा के चरणों को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो मुझे पता लगा है कि गुरुपा का काम करने का तरीका क्या है। और गुरुपा साक्षात रहते हैं, हर पल जब पुकारो दिल से तो गुरुपा वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। तो और क्या चाहिए संगत जी, बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भी भूल हुई हो गुरुजी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी टेलीपैथी करके सब कुछ बताते हैं, आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुपा। और थैंक यू सो मच संगत जी, आप सभी संगत परिवार का, जो चैनल पर आकर के सत्संग सुनते हैं, इतना कीमती अपना वक्त निकाल के देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी में संगत जी में एक संगत आंटी हैं, गुरु परिवार से ही हैं। उनका सत्संग छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 सत्संग है, 2-2 मिनट का, 2-2 ढाई-ढाई मिनट का है। इसी में ऐड करूँगी, तो ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਵਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। साध संगत जी, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾ ਕੋਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੋਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।